हेलो गाइस, तो एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद एक न्यू वीडियो आ रही है। तो इसके अंदर ना हम बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये वीडियो मैं छोटी रखूंगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज हम कुछ ऐसे हार्श ट्रुथ्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ, ऐसी कुछ सच्चाई जो मुझे ऐसे लगती है कि सबको जानना जरूरी है। और ये 3 ही होगी, मैं 3 बिल्कुल ऐसे चूज करके आई हूँ, पिक करके लाई हूँ आपके लिए, विच इज वेरी मच रेलिवेंट इन टूडेज वर्ल्ड। तो ऐसी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन सब में जो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे लोग होता है ना, वो सोचते हैं कि हम किसी के साथ बहुत अच्छे से 2 बातें बोल देंगे तो वो भी हमसे बोलेगा, जैसा हम किसी के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही वो करेगा। बोलते हैं ना कि अच्छाई से हम सामने वाले को बदल देते हैं, समथिंग समथिंग जो भी होता है। मैं बहुत मानती थी इन चीजों में, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर एक छोटी सी बात है, ये मुझे अब पता चली है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टाइगर को नहीं खाते तो टाइगर आपको नहीं खाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो टाइगर है, उसका काम है, वो आपको खाएगा। आप उसके पास जाओगे, ये बोलोगे अरे मैं तुम्हें नहीं खाता तो तुम भी मुझे मत खाओ, ऐसा नहीं होने वाला। सिमिलरली जो इंसान जिस प्रवृत्ति का है वो वैसा ही रहेगा, इररिस्पेक्टिवली अगर आप उसके साथ कितना भी अच्छा बिहेव कर लो, कितना भी बुरा बिहेव कर लो। इसलिए आपको पीपल उन लोगों को प्लीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी को चेंज होना होगा तो वो वैसे ही आपके एक्शंस, आपके इंटेंशंस को समझकर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन किसी को अगर वो चीजें नहीं समझ आ रही है तो आपको बार बार अपना टाइम खपच करने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में मैं ये बोलना चाह रही हूँ। एंड ऑल्सो आपको किसी के लिए इतना अवेलेबल भी नहीं होना है, ठीक है। होता है, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने कहीं कुछ प्लानिंग हुई, ट्रिप विप जाना है या कहीं जाना है, और आई एम द पर्सन, स्कूल तक तो मैं ऐसी थी कि मैं कभी मना ही नहीं करती थी। मैं घर पे लड़ लूंगी कि मुझे जाना है, पर लोग मेरे लिए प्लान चेंज नहीं करते थे, पर मैं उनके लिए अपना पूरा शेड्यूल चेंज कर देती थी। ऐसा लगता है भाई यार एक ही दिन की तो बात है, पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप बार बार अपने आप को चेंज करते रहोगे तो आपकी पर्सनालिटी कहीं होगी नहीं। और इवन आपको ऐसा माना जाएगा कि अरे यार वो तो आ ही जाएगी, यार अरे उसको एक बार कॉल कर दे वो आ जाएगी, या आपको बहुत ज्यादा इजी गोइंग माना जाएगा, ठीक है, कि अरे उसको बुला ले। आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं आ सकती या ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, या कहीं पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, तो आपको लेना चाहिए। ये नहीं कि कोई सामने वाला स्टैंड नहीं ले रहा, या कोई आइडिया आपको पसंद नहीं आ रहा तो वो आपके चाहने वाले हैं, या मैं कैसा वो मेरे बारे में सोचेंगे, ये सोच के आप वो चीज अपना जो आइडिया है वो उनको बोलो ही ना, ठीक है। ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। फिर लोगों के दिमाग में एक मेंटालिटी रहेगी, अरे वो लड़की है या वो लड़का है, वो अपना स्टैंड लेता है, या वो है ना, वो अपने आइडियाज बताता है, बोलता है। ऐसा नहीं कि जहां भेड़ बकरियां या जहां पूरी क्राउड जा रही है वहीं पे जाता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना है। आपको कोई भी काम ये सोच के नहीं करना है कि इसका इफेक्ट उनके लाइफ में क्या होगा। आपको ये सोचना है कि इसका इफेक्ट अपनी लाइफ में क्या होना चाहिए, ठीक है। और इसी से हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि अभी का जो टाइम चल रहा है ना, उस टाइम पे सेल्फिश होना इज नॉट बैड। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सेल्फलेस लव, ये सब फैमिलीज, फ्रेंड्स, ये सब में मिलता है, ठीक है। कि आपके बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, है ना, या ब्रदर सिस्टर, वो आपको सेल्फलेसली लव करेंगे, है ना। इवन फ्रेंड्स भी होते हैं जो बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत बहुत ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, बहुत ही सेल्फलेस एक बॉन्ड होता है, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये जो सेल्फलेस बॉन्ड है आप ऐसे लोगों के लिए शो करते हो जो उसकी एक तो वैल्यू नहीं करता, और आपको ऐसा लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है ना कि अरे हम ऐसा करेंगे तो वो भी ऐसा करेगा, जैसा जिस थॉट से, जिस सिंगल लाइन से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी उसी पे हम वापस आ गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं हमेशा ही ये चीज, तो मेरे को पता ही है, जब तक तुम उस चीज से नहीं निकलोगे तुम किसी और को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कहीं पे खुद भी फंस जाना, कोई और भी फंसा है उसके साथ तुम भी फंस गए, इट एड नो वैल्यू इन ईदर ऑफ देयर लाइफ्स। तो इससे अच्छा कि या तो आप हट जाओ, अपने आप को बचा लो, नहीं तो अगर आपके पास है इतने रिसोर्सेज तो उसकी जाके हेल्प करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ये नहीं कि आप सेल्फिश हो रहे हो तो आपका कोई ख्याल नहीं रखेगा या आपसे कोई बात नहीं करेगा। यार इस दुनिया में सबको पहले सब अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद वो किसी और के बारे में सोचते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप सेल्फिश हो जाओगे, ऑब्वियसली हर जगह सेल्फिश होने की जरूरत नहीं है। वी नो आवर बाउंड्रीज। और वैसे भी जो
गुड पीपल्स होते हैं या जो अच्छे इंटेंशंस होते हैं जिनके, उनको पता है कि कहाँ पे सेल्फिश होना है, कहाँ पे सेल्फलेस होना है, ठीक है। तो वो बहुत ही थिन लाइन आप नहीं बोलो, हर जगह ही आपको अपना वो बलिदान देने नहीं जाना है, ठीक है। कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा इससे, और बलिदान देने से कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। मतलब दे विल लाइक, उनको लगेगा अरे ये ऐसी ही है या ये ऐसा ही है, ठीक है। कुछ दिनों तक उनको वो चीज बहुत अच्छी लगेगी, पर उसको फिर लगेगा ये तो इसका पर्सनैलिटी ट्रेट ही है, तो छोड़ो, तो वो उस पर ध्यान भी नहीं देंगे। तो इतना ज्यादा सेल्फलेस नहीं होना किसी के लिए भी, यू हैव टू यूज योर माइंड एवरीवेयर। इसी के साथ जो लास्ट चीज मुझे इसमें डिस्कस करनी है, वो आज के सिनेरियो के लिए बिल्कुल सही बैठता है, वो है क्योंकि आप सबको ये पता चल रहा होगा कि अभी बहुत सारा ही वो जो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो भी रेप वाला इंसिडेंस हुआ है, उसके बाद बहुत ज्यादा ही लोग वुमेन सेफ्टी या वुमेन सेफ्टी की प्रायोरिटी, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। और पूरा ही सोशल मीडिया इस चीज से भर चुका है कि कहाँ है वुमेन की सेफ्टी। इवन लास्ट डेकेड में मेरे को ऐसा फील होता है कि वुमेन की सेफ्टी पे और ज्यादा क्वेश्चनिंग होने लग गई है, कि क्योंकि इतने सारे मतलब इतने सारे इंसिडेंट्स रोज आते हैं, इवन कुछ तो इतने सारे हैं कि वो रजिस्टर भी नहीं होते, है ना। तो यहाँ पे मेरे को बस यही चीज बोलनी थी इस टॉपिक से रिलेटेड कि हमेशा मेक सेफ्टी योर प्रायोरिटी, ठीक है। आपकी सेफ्टी किसी और के लिए प्रायोरिटी नहीं होगी, ना ही आपके फ्रेंड्स के लिए, ना ही आसपास के लोगों के लिए, ना ही आपकी फैमिली के लिए, ना ही गवर्नमेंट के लिए, ना ही कोई आपकी सेफ्टी के लिए कोई झंडा लेके जाने वाला है। आपको खुद ही अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी है। तो दैट इज वाई आपकी सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी लग रहा है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, पर आई थिंक बॉयज के साथ भी, मतलब मेरे कॉलेज में 2-3 लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि उनके साथ भी हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मतलब वो बॉयज थे उनके साथ भी हुआ। तो ये चीज भी मेरे लिए शॉकिंग थी, मुझे ये चीज पता नहीं कि यार बॉयज के साथ भी होता था, पर मोस्टली ऑब्वियसली गर्ल्स ज्यादा फेस करती है ये चीजें डे टू डे लाइफ में। मतलब हर एक लड़की ने ऐसा कुछ फेस किया ही होगा। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे जो हम चीज कर सकते हैं, लाइक हम अभी जाके अगर हम बोले कि भाई हम सोसाइटी को चेंज कर देंगे, हम बॉयज को चेंज कर देंगे, या उनकी मेंटालिटी चेंज कर देंगे, या कुछ भी ऐसा कर देंगे, या लोगों को एजुकेट कर देंगे, अरे वाह, एजुकेट करना इज अ लॉन्ग प्रोसेस, किसी की मेंटालिटी चेंज करना इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो 1 या 2 दिन में, 1 साल में भी वो चीज नहीं होने वाली। दैट इज वाई इवन जो नॉर्म्स बनने हैं या कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना है, लॉज आने हैं, वो भी 1 साल में नहीं होने वाला, उसको भी लंबा टाइम लगने वाला है। तो उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको कहीं पे भी फील होता है कि यहाँ पे डेंजर हो सकता है, तो वहां जाना ही नहीं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, वहां पे आपके कितने भी ट्रस्टेड लोग हो, आपको नहीं जाना, ठीक है। और अगर जा भी रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा ही वो हो गई है, तो हमेशा आपको याद रखना है, मतलब 2-3 लोग आपके पीछे होने चाहिए जिसको आप अपना लाइक मैप्स का लोकेशन भेज दो, या जैसे बहुत सारी सेफ्टी गैजेट्स आते हैं। अब सबको पता है, अब तो लड़कियां बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गई है इस चीज के लिए, मतलब एजुकेटेड क्या, ट्रेन हो गई है रादर, कि अब हमें ये चीजें पता होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत ज्यादा। लाइक हर हफ्ते ही मैं किसी ना किसी का सुन लेती हूँ कि भाई ये हो गया या ये हो गया, तो इट्स वेरी कॉमन। तो इसलिए आपको हमेशा ही सेफ्टी रखनी है। कहीं पे भी होता है कि कहीं पे भी आपको फील हो रहा है कि यहाँ हम अकेले हो सकते हैं या यहाँ पे नहीं है, पहले तो कोई आपको ऐसा फील होता है तो आप वहाँ पे हेल्प लो। अगर किसी को आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई आंटी है, जैसे मैंने देखा है ये चीज बहुत कॉमनली कि बस में होता है, तो वहाँ पे कुछ आंटियां बैठी होती है, तो आप उन आंटियों को बोल दो। वो आंटियां जो उसकी फिर खैर करेगी ना, आपको पता भी नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा चीजें मैनेज हो जाती हैं ऐसे। तो आप कहीं पे भी डरो मत। आई नो ये चीज बोलना बहुत इजी है, जब उस सिचुएशन में होती हैं लड़कियां, या जब उस सिचुएशन में कोई गो थ्रू कर रहा होता है, तो सही में समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे, कहाँ जाए। पर ऑब्वियसली हमें खुद ही अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम डरते रहेंगे या डर जाएंगे, तो इट इज लाइक वी आर, मतलब हम उन्हीं को जिता रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है। तो इसलिए ये लास्ट जो पॉइंट था वो यही था कि अपनी सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी रखो, ठीक है। कहीं पे आपको लग रहा है कि आप यहाँ सेफ नहीं हो, तो वहां नहीं जाना है, ठीक है। या वहां पे बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेके जाना है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। और आई होप आपको ये चीजें, मतलब जो मैंने बताई, वो उससे आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो डू लेट मी नो कि मतलब कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं या कुछ भी आपको अपने थॉट्स डालने हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप प्लीज आके कुछ भी बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया तो। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।